कि उनके दरगाह पे हिंदू भी जाते, मुसलमान भी जाते, सब के सब उनके दरगाह पे जाते। वो एक अलग मैटर है कि इस्लाम में उसकी शरीक क्या हैसियत है, वो एक अलग मसला, हम उस पर नहीं जाएंगे। उलमाए किराम इस पे तबसरा करते। अलबत्ता वो ऐसी जगह है कि वहाँ मुस्लिम तो जाते ही जाते, लेकिन हिंदू भी जाते, क्रिश्चियन भी जाते, जैन भी जाते। 650 साल पुरानी जगह को क्या कहा गया कि ये फना 40 मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार की बुनियाद रखी गई और 40 मंदिर को तोड़कर अजमेर शरीफ को बनाया गया। लो भाई, अरे अभी मामला अटका हुआ है तुम्हारा इस देश के अंदर में 5 लाख केसेस एक डिस्ट्रिक्ट में, वो क्यों नहीं हल करते? किसने कितना घोटाला किया, उनके ऊपर क्यों सुनवाई नहीं करते? कल पिटीशन दाखिल होता, कल एप्लीकेशन दिए जाते, आज से केस चालू हो जाता। वाह भाई वाह। हमको अगर कोई केस करना होता कोर्ट जाइए तो 15 दिन लग जाए। क्यों? ये कीजिए वो कीजिए, उसके बाद फिर जनाब स्टेटमेंट होगा आपका, आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर नोटिस जाएगा, करते करते पूरे 5-6 महीने निकल जाते। इसमें कोई फास्ट ट्रैक नहीं। लेकिन जब मस्जिद का, मंदिर का मामला है, फौरन जनाब 24 घंटे के अंदर ऐसी तेजी के साथ लोग काम करते हैं, ऐसी तेजी के साथ काम करते हैं। अगर इतनी तेजी के साथ, अमानतदारी के साथ रेप के मामलों में, चोरी के मामलों में, डाके के मामले में और करप्शन के मामले में, घोटालों के मामले में अगर सुनवाई होने लगे तो मैं समझता हूं कि 50% राजनेता जेल की सलाखों के पीछे होते आज। लेकिन इनके ऊपर नहीं होगी। बस इस्लाम का ताल्लुक, कश्मीर की उस एक्ट्रेस को किसने मारा, फला जगह के उस हिंदू भाई को किसने मारा, जी मुसलमान ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मुसलमान उसको कह रहा था तो कि तुम कलमा पढ़ो, नहीं कलमा पढ़ा तो उसको मार दिया जान से। वो मारने वाला वो कोई पागल होगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम में ये तरीका है इबादत तबलीग का कि आप इस्लाम की अच्छाई को सामने रखें, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, इस्लाम की अच्छाई को लोगों के सामने रखे कि इस्लाम में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। सामने वाले को अच्छा लगेगा कबूल करेगा, अगर सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा तो वो डिसएग्री करेगा, वो कबूल नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर इस दाई इस्लाम को ये जायज नहीं है, ये इजाजत नहीं कि तुम जबरदस्ती उसको मजबूर करके, फोर्स करके तुम उसको इस्लाम मुसलमान बनाओ। खुदा का कुरान खुद कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जब आप अलैहिस्सलाम जोर जबरदस्ती करने लगे अपने चचा को तो अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ गया कि मोहम्मद आप किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते, आप जोर नहीं दे सकते, आप किसी के जिम्मेदार नहीं है कि वो कलिमा पढ़े। वमा अलैका अल्ला यज़क्का। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आए थे आपके पास, आप किसी कुफ्फार और मुशरिकीन से तबलीग कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, बहुत ज्यादा कोशिश में थे कि ये लोग अगर इस्लाम ले आए और कुरान के मानने वाले बन जाएं तो ये लोग जन्नती बन जाएंगे। तो वो सहाबी किसी बात को पूछने के लिए आए थे, उन्होंने सवाल किया तो आपने थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया, आपने इतना ध्यान नहीं दिया, तो अल्लाह की तरफ से फौरन पकड़ा गई, वही आ गई कि मोहम्मद आपका कोई सच्चा दीवाना आपसे मिलने आता है, आपकी ज़ियारत के लिए आता है, आपसे पूछने आता है, आप उनको धुतकार कर और उन कुफ्फार और मुशरिकीन के पीछे लगे रहते हैं कि जो इस्लाम नहीं लाना चाहते, जो इस्लाम से अदावत और दुश्मनी रखते हैं। इसलिए मोहम्मद सुन जाइए, आपके ऊपर ये जरूरी नहीं है कि आप हिदायत दो, आप किसी को मुसलमान बनाओ, ये जिम्मेदारी हमारी है। चूंकि मैं अल्लाह हूं, मैं जानता हूं कि कौन ईमान लाने वाला है, कौन लाने वाला नहीं। मैंने बता दिया है फमन शाअ फलयुमिन, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे हमारे पैगाम को ठुकरा दे, उसको हमने बता दिया है साफ लफ्जों में। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम के दामन में ले आए और मुसलमान बना दे। जब हमारे नबी के लिए पैगाम, तो ये किसी कश्मीर की वादी में कोई बंदूक वाले मुसलमान को ये कैसे अथॉरिटी हो सकती है कि तुम किसी फिल्म एक्ट्रेस को कलिमा पढ़ाओ, अगर वो कलिमा न पढ़े या वो नमाज न पढ़े या वो ज़कात ना दे या वो
पर्दा ना करे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप मजबूर करके उसको नमाज पढ़वाइए। नमाज नहीं पढ़ेगा उसका अमल है, पर्दा नहीं करेगी उसका अमल है। अगर वो रोजा नहीं रखेगी, आप जबरदस्ती किसी को कैसे कह सकते हैं कि तुम रोजा रखो, नहीं तो तुम्हारी जुबान काट देंगे, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। नहीं है इस्लाम का ये मतलब। मेरी बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ, पूरी दयानतदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मबनी पर हक पर मबनी, ये बात है हमारी। पूछ लीजिए उलमाए किराम से, पूछ लीजिए शरीयत के जानने वालों से, इस्लाम के जानकार से, और बड़े बड़े ज्ञानी जो बैठे हैं इस दुनिया के अंदर, दुनिया के बड़े अदर धर्म के लोग भी, उनसे भी पूछ लीजिए, उनके धर्म के अंदर भी ये जुल्म ज्यादती जायज नहीं। ये सिर्फ कुछ लोगों को खड़ा किया जाता है, खड़े हो जाओ, इस्लाम का नाम ले लेना कि हमने उनको कलिमा पढ़ाया, कलमा नहीं पढ़ी इसलिए हमने मार दिया। हमने उनको कहा कि तुम पर्दे में रहो, पर्दा नहीं कि तुमने मार दिया। इस देश के अंदर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, इस्लाम का ये मतलब नहीं होता। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कलीमा अगर किसी को पढ़ाते थे तो मौलाना कलीम साहब उनको एक दावत पेश करते थे सामने कि भाई आखिरत की जिंदगी, मरेंगे, तुमको भी मरना, हमको भी मरना है। हिंदू भी बढ़ेगा, मुसलमान भी बढ़ेगा, मरने के बाद मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हिंदू भी भाई मरेंगे तो मरने के बाद अपने ईश्वर के सामने जाना होगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है उनका, आवागमन का, 7 चक्रव्यूह में घूमते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि उनके वेदात के अंदर साफ मशहूर लफ्जों में मौजूद है, युनहा पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भोनानि विश्वा युदेवा नाम नामदायक इक्तम संप्रश्नम भोना यंतयन्या। सबको मरकर ईश्वर के पास जाना है, वहां जाकर अपने किए का हिसाब देना है कि दुनिया में हमने क्या किया। मुखिया है तो मुखिया की लिस्ट लेकर हाजिर होना होगा। सरपंच है, अभी राजनीति में चुनाव जीते हैं, अगर आपको पंचायत की जिम्मेदारी मिली है तो वो भी देना होगा। यहाँ तो देना होगा ही आपको रांची में सीएम को हिसाब, लेकिन मरने के बाद भी जो सबसे बड़ा सीएम है उनको भी देना पड़ेगा कि हम समिति में जीत गए थे। अल्लाह पूछेगा कि समिति में 30% फंड था तुम्हारा, क्या किए तुम? मुखिया में जीत गए, क्या क्या किए, वो भी हिसाब देना पड़ेगा। कहां से पैसा लाए, कहां पर खर्च किए, वो भी देना पड़ेगा। वहां पर मुसलमानों को और हिंदू भाई है तो उनको भी एक एक पाई का, एक एक दाने का हिसाब देना होगा ईश्वर के सामने, ईश्वर के बीच में। ऐसे नहीं छूट सकते आप, नहीं जनाब हम तो लाल बुजक्कर बनकर बैठ गए थे, हम जहां चाहते थे बुलडोजर चला देते थे। ईश्वर पूछेगा कि बुलडोजर क्यों चला? ईश्वर पूछेगा कि फव्वारे को तुमने शिगलविंग कैसे बता दिया? अभी 3-4 रोज पहले की बात, 3 रोज पहले की बात है, हैदराबाद की एक मस्जिद है, मक्का मस्जिद, वहां पर गए, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। जैसे ही हम वहां हौज पे बैठे, बहुत बड़ा हौज, जैसे आप मक्का मस्जिद घुसेंगे फ्रंट गेट से तो वहां एक हौज है। उस हौज पे जब बैठे हम वजू के लिए, इतना खूबसूरत शिवलिंग, हमने कहा एक दोस्त से, भैया ये मोबाइल लो और ये फोटो खींचो, मेरे साथ फोटो खींचो। वो जो फव्वारा पानी निकलता, वो फव्वारा क्यों लगाते? ताकि पानी का सर्कुलेशन बना रहे, पानी साफ शफाफ रहे, इसलिए वो फव्वारा बनाया जाता। पत्थर का था बना हुआ उसका। हमने कहा कि भाई वो तो आरएसएस वालों को पता नहीं चला, वरना मक्का मस्जिद के फव्वारे को भी कह देते शिवलिंग, शिव जी का लिंग, उसको साबित कर देते। बैरक उसको पूछेंगे कि तुमने फव्वारे को शिवलिंग क्यों बताया, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अकबर का नाम ले लेकर बदनाम करते, औरंगजेब का नाम ले लेकर बदनाम करते। औरंगजेब के जमाने में तो सीमेंट का वजूद ही नहीं था, लेकिन फव्वारा जो बना हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो सीमेंट और रेत से बना हुआ, सरिया से बना हुआ। उस जमाने में तो सरिया ही नहीं था। 20वीं सदी में सरिया और सीमेंट का वजूद, इसको इजाद किया गया 19वीं सदी में। तो ये आया कहां से? पहले से अल्लाह ने ऊपर से नाजिल कर दिया था क्या कि अकबर लेके जाओ, सीमेंट तुम्हारे लिए बना रहे हैं और रोड़ी तुमको भेज रहे हैं। रोड़ी का सबसे बड़ा खान सीमेंट का, लोहे का, कोयले का, ये आपके झारखंड में ये सारी चीजें कसरत से पाई जाती है। रोड़ी, गिट्टी, रेत है, कोयला है, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर उपज कहीं पर है तो आपके झारखंड में है।
कोयले का सबसे बड़ा ये माइनिंग जो होती है आपके यहीं पर, ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, ये ललमटिया के तरफ गए, देखा हूं, दूर से देखा है हमने। और रोड़ी का पहाड़ जो खोद कर निकालते, बड़े बड़े मशीनें लगाकर पाकुर है। और आपका इधर देवघर गिरिडीह की तरफ है, माइनिंग का काम होता है। उस वक्त लेकिन नहीं थी, सीमेंट का कोई वजूद नहीं था। फव्वारा जो बनाया हुआ सीमेंट का बनाया हुआ इतने दिनों से। और अगर शिवलिंग होगा तो कोई भी मस्जिद के अंदर कोई भी मूर्ति हो, मुसलमान बर्दाश्त करता है? बिल्कुल नहीं करेगा। सबसे पहले कुल्हा लेकर उसी शिवलिंग को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान मूर्ति पूजा को नहीं मानते। मुसलमानों का अकीदा मूर्ति पूजा को हमारे हिंदू भाई मानते। अगर शिवलिंग होगा, शिवलिंग की एक लंबी तारीख है जनाब। शिवलिंग कैसे वो शिवलिंग बना, क्या क्या हिस्ट्री, क्या क्या इतिहास है, उसके बारे में कभी वक्त मौका मिलेगा तो हम क्लियरली बताएंगे, ओपनली बताएंगे। लेकिन इतना है कि शिव जी का लिंग है। अगर शिव जी का लिंग किसी मस्जिद के मिंबर, किसी मस्जिद के वजू खाने में हो तो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुतों के घर में, उन बुतों के घर में घुसकर सारे बुतों के नाक किसी के तोड़ दिए, किसी की गर्दन उड़ा दी आपने, किसी की हाथ तोड़ दी, किसी के पैर तोड़ दिए। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जमाने में क्यों मूर्ति का न तस्य प्रतिमास्ति यस्सनाम महद्दसा न देवा मुरच्चलामिया न कांस्ते विदते द्योन पाषाणे न मुर्न में। जमीन में, लकड़ी में, मट्टी में, पत्थर में परमात्मा वास नहीं कर सकते। परमात्मा हर जगह पर वास करते हैं। परमात्मा जहाँ पर बेटी की इज्जत होती है परमात्मा वहां पर भी वास करता है। जहाँ पर बेटी की इज्जत नहीं होती है परमात्मा वहां वास नहीं करते। जहाँ पर इंसान मनुष्य अपने और दिमाग करके अपने ईश्वर को याद करता है परमात्मा वहां पर भी वास करते हैं। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। बेटी की इज्जत करोगे, बहन की इज्जत करोगे तो परमात्मा वास करेंगे। और अगर बेटी की इज्जत नहीं करोगे, बहन की इज्जत नहीं करोगे, नारी का सम्मान नहीं करोगे तो परमात्मा वास नहीं करेंगे। परमात्मा वहां वास करते हैं जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, जहां पर दिमाग को खाली करके उस परमात्मा के बारे में सोचा जाता है, वहां पर परमात्मा वास करते। ये हमारा अकीदा है। परमात्मा किसी मट्टी में प्रकट नहीं हो सकते। परमात्मा किसी पत्थर में, किसी मूर्ति में उसको जाहिर नहीं किया जा सकता। वो हर जगह पर होता है। न संदरूषी स्थिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता है इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर। फिर कौन है जो ईश्वर का आकार बताता है? अगर आकार बताते हो तो गलत करते हो। परमात्मा की कोई बॉडी नहीं होती, परमात्मा के कोई हाथ नहीं होते, उनका कोई सर नहीं होता, उनकी जुबान नहीं होती है। हाँ, अकीदतन हम ये कह सकते हैं, जैसे कभी बोलते हैं यदुल्लाहि अलल जमात, कि जमात पर अल्लाह की हाथ होती, मतलब अल्लाह की मदद होती। समझाने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला की कोई बॉडी नहीं। अल्लाह बॉडी लेस है, अल्लाह ताला हैंडलेस है, अल्लाह हैंडलेस एंड फीटलेस, बॉडीलेस, जिस्म नहीं है अल्लाह का। अल्लाह तबारक व तआला का कोई आकार नहीं। लैस कमिस्लिही शै न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा। उसके नाम का मनन करना, उसके नाम को जपना सबसे बड़ा पुण्य काम है। इसीलिए कहा गया प्रश्नोत्तरी में के है जो ब्रह्मगत शांति ब्रह्मगत शांति सत्संगति दान विचार तोषः, कि सत्संग करो, सच्चाई की यूनिटी बनाओ, जलसा करो, कॉन्फ्रेंस करो, उसमें ईश्वर का नाम लिया जाएगा तो ईश्वर वास करेंगे, ईश्वर आएंगे और पूछेंगे। ईश्वर के जो दूत होंगे वो पूछेंगे कि बताओ वहां पर क्या चल रहा था, बताओ वहां पर क्या हो रहा था। तो जो दूत होते हैं वो कहेंगे कि ईश्वर वहां पर कुछ लोग बैठे थे और आपके नाम का, आपके स्वरूप का मनन कर रहे थे, आपके अच्छे नामों का वर्णन कर रहे थे। ए अल्लाह, वहां पर आपके नेक बंदे थे। फरिश्ते कहेंगे आपके नाम का तज़किरा हो रहा था, आपके आखिरी नबी मोहम्मद का नाम का तज़किरा हो रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि बी विटनेस, गवाह रहना,
हमने इनको माफ कर दिया। ये जलसा रहेगा नहीं जाएगा आपका। नूरानी महफिल है ये, फरिश्ते घेरे हुए हैं। ये सिर्फ चंदा के लिए नहीं, बल्कि इस तरह जलसा ऑर्गेनाइज करके दीन की बहुत सारी ऐसी बातें आपको सुनने को मिल जाती है जिससे ईमान ताजा होता है। मैं अपनी तकरीर में तो कहीं ना कहीं दीन की बातों के साथ साथ दुनियावी बातों को जरूर जोड़ता हूं, क्योंकि आजकल हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि जलसे का मतलब इस्लाह मुआशरा से, और इस्लाह मुआशरा में हम क्या समझते हैं जरूरी? कुरान और शरीयत की बात, सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जहेज, ये विरासत, यही, और चीजों को हम इस्लाह मुआशरा से अलग कर देते हैं। नहीं, एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दीन तमाम चीजों का इहाता किए हुए। अभी एक हाफिज साहब बोल रहे थे, बड़े मुखलिस हैं माशाअल्लाह, बड़ी मेहनत की उन्होंने, हाफिज जुबैर साहब। एक सवाल है उनकी तरफ से, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने दुनियावी एतबार से उन्होंने सवाल पूछा कि मौलाना लोग क्या सिर्फ तकरीर करेंगे? क्या तकरीर करने के लिए आते हैं? अगर मौलाना कोई सियासत में आ जाता है तो मौलाना अगर सियासत करना चाहते हैं, करने का शौक है, जज्बा है कुछ करने का, तो कर सकते। अब हम लोग क्या कहते हैं इसको, मौलाना सियासत में क्यों आ गए? आपको पता होना चाहिए इस देश का सबसे पहले एजुकेशन मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह। हिम्मत नहीं होती थी वल्लभ सरदार पटेल की कि मौलाना के सामने दाल गल जाए। एक तरफ उधर वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना, एक तरफ इधर सरदार पटेल, दोनों के सामने बहस होती। सरदार पटेल हिंदू हिंदू, वो मुस्लिम चिल्लाते। दोनों के झगड़े को अगर कोई सॉल्व करता था तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना थे। अबुल कलाम आजाद साहब जिधर चले जाते एक इनकलाब पैदा होता। इसीलिए ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि दीनी जलसा है या टोपी दाढ़ी वाले हैं तो इनको सियासत में नहीं आना चाहिए। एक बात याद रखिए, जो क़यादत एक आलिम दीन कर सकता है वो क़यादत वो समाज का दूसरा तबका नहीं कर सकता। आजकल जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े जो राजनेता कुर्सी पर बैठे हुए याशी करते, शराब पीते हैं और शबाब के साथ रातों को खिलवाड़ करते हैं। उनको शराब चाहिए, उनको शबाब चाहिए। बड़े बड़े नेता जितने भी होते हैं, अगर कोई आलिम दीन उस गद्दी पर बैठेगा न तो वो शराब को मुंह लगाएगा और न तो वो शबाब की बात करेगा कभी भी। उससे बेहतर बना के नहीं बना। अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर सियासत है, उमर फारूक की जिंदगी के अंदर सियासत है। इसलिए किसने आपको कहा कि उलमा सियासत में नहीं आ सकते? उलमा जब इमाम बन सकते हैं, आपकी नमाज को लेकर जमीन से आसमान तक जा सकते हैं, तो क्या आपके मसाइल को पंचायत से लेकर क्या राज्यसभा तक या लोकसभा तक नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये भी सियासत का मतलब खिदमत खल्क। लेकिन आज के जमाने में इस सियासत को लोगों ने क्या बना दिया? गंदा बना दिया। इसलिए लोग कहते हैं मौलाना है आप सियासत मत कीजिए, आप मस्जिद में रहिए, आप मकतब में पढ़ाइए। नहीं, अगर कोई आना चाहता है तो उसको ये इल्जाम मत दीजिए आप मौलाना है, आप क्यों आए। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं इस फील्ड में हूं, मैं जानता हूं बहुत गंदगी है सियासत में। लेकिन आप सिर्फ ये कहकर छोड़ दें कि गंदगी है, छोड़ दीजिए। जब अच्छे लोग नहीं आते तब ना बुरे लोग आते हैं चुन करके। इसलिए अच्छे लोगों, हाँ मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ उलमा ही हो, उलमा भी हो, उलमा ही ना हो, उलमा भी हो इसमें, ताकि इससे लोगों के अंदर सही रहनुमाई हो सके। हमारे मौलाना असरारुल हक साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह, ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इतने दीनदार, इतने नेक और इतने अच्छे इंसान थे। एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक, एक बहुत बड़े एक सांसद थे वो, विधायक नहीं सांसद, एमपी थे वो। लेकिन उसके साथ साथ इतनी सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजार करके गए वो। बिल्कुल सेम आप यूं कहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बादशाह और
दौलतों के अंबार आप चाहते तो हो सकता था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम उसके बावजूद भी आप जहां पर उंगली रख देते उस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला सोने से बदल देता, लेकिन आप फिर भी फाक़ी की जिंदगी गुजार करके गए। आप चटाई पर सोते थे, आप अलैहिस्सलाम के पूरे ये कमर पे इस तरफ और कभी गाल में निशान पड़ जाते थे। दोनों जहां के शहंशाह चटाई पर लेटे दाल खजूर खा खा कर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक रह जाते। इन सुन्नतों पर अमल किसने किया? हमारे अकाबिर ने। लेकिन इन सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ उन्होंने अच्छी क़यादत की। मौलाना असरारुल हक साहब कासमी मिंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मौके पर पटना में प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला प्रोग्राम हो चुका है, मैं आराम करना चाहता हूँ। हज हाउस में आराम किए। उन्होंने कहा कि सुबह तुम ही मुझे छोड़ करके आना। गाड़ी थी, हम गए हजरत को लेकर एयरपोर्ट। एक एमपी मिंबर है मिंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको अलग से वीवीआईपी हो गए ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए ना, उसके लिए अलग से लाइन होता। तो हमने कहा कि हजरत आप लाइन पे लग कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना तुम चुप रहो। मैंने कहा कि सर आप रुकिए, मैं सब अरेंज करता हूं। मैं सिर्फ कह दूंगा कि दिस पर्सन एंड राइट नाउ ही इज इन पावर एंड ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट नाउ फ्रॉम किशनगंज लोकसभा, किशनगंज लोकसभा के एमपी, और इनको लाइन में खड़ा करके रखा। अभी देखिए सारा पूरी बटालियन आपकी खिदमत में आ जाएगी। क्यों? ये आपका प्रोटोकॉल है हजरत। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, एक भी बॉडीगार्ड साथ में नहीं। बड़े लंबे दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये 3 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मौलाना लाइन में लगकर खड़े होकर कार्ड निकाल कर अपना आधार कार्ड टिकट शो करके तब गए, और जाकर बोर्डिंग पास लेने में भी, अभी तो बोर्डिंग पास के लिए वेब चेक इन कर दिया, ऑनलाइन बोर्डिंग पास आपके मोबाइल में आ जाता है, या मशीन एयरपोर्ट पे जाइए वहां पर निकाल लीजिए। पहले बोर्डिंग पास काउंटर पे जाके लेना पड़ता था। तो मौलाना लाइन पे लगकर ही काउंटर पे जाकर बोर्डिंग पास लिया होगा। बोर्डिंग पास लेने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ती, यानी एक एक चीज की जांच मशीन लगाकर करते हैं फ्लाइट में बैठने के लिए, फाइनली चेकिंग होती है। उसमें भी लाइन लगा कर गए होंगे। बताइए कितने बड़े अल्लाह वाले और कितने बड़े ओहदे के मालिक, डीएम कलेक्टर के उनसे भी समझिए बाज मामलों के अंदर में बड़ी ताकत और बड़ी पावर होती, लेकिन उसके बावजूद भी आप लाइन में लग करके जा रहे हैं। उस दिन हमने देखा कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे बंदों को इस दुनिया के अंदर भेजा हुआ। इतनी ताकत, इतने पावर होने के बावजूद भी एक आम इंसान की तरह लाइन पे लगकर जा रहे हैं। हम लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ी सी पावर आ जाए तो जनाब गर्मी दिखाते। तो बहरे कहते ये सब वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक इस्लाह से है। हमारे अंदर इस्लाह की सख्त जरूरत। तो इस जैसे प्रोग्राम के बारे में तज़किरा होगा ईश्वर के पास, परमात्मा के पास। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि पूछेगा आपसे आपका ईश्वर परमात्मा, उस वक्त क्या सवाल होगा तो क्या जवाब दोगे हमारे हिंदू भाइयों? कि फव्वारे को तुमने शिवलिंग बताया था, हालांकि वो शिवलिंग नहीं था। एक उसको छोड़िए, आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह, इस हिस्ट्री को मैंने पहले भी बयान किया था। मैं समझता हूं कि आज भी आपके सामने इस हिस्ट्री को रखूं, इसलिए कि मेरी ज्यादा कोशिश यही होती है कि जितने भी इल्जामात लगते हैं इस्लाम पर, शरीयत पर, कुरान के मानने वालों पर, कम से कम यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सब लोग सुने इस हिस्ट्री को, और खुद के अंदर कोशिश हो कि भाई पढ़कर देखें कि मौलाना अब्दुल्ला ने सही कहा है कि नहीं कहा, ताकि जो टिप्पणियां होती है, ताकि जो इल्जामात लगते हैं उसका तो कहीं ना कहीं सत्यापात हो सके, उसके ऊपर कम से कम रोक लग सके। यही औरंगजेब आलमगीर, ये तो मौलाना एमपी साहब थे, उनके अंदर इतनी सादगी थी। पूरी भारत पर हुकूमत करने वाली जात आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, जिन पर यह इल्जाम है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, गलत हिस्ट्री डॉक्टर बीएन पांडे कहता है। डॉक्टर बीएन पांडे, उनका रिपोर्ट, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर थे 1977 में, उनके रिपोर्ट को
बट्टा सीतारमन ने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर लिखा है और ये कहा है कि औरंगजेब आलमगीर के ऊपर जितने भी इल्जामात लगते हैं कि इन्होंने मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, ये गलत हिस्ट्री, गलत इतिहास। मैं 100 बार नहीं, मैं 100,000 बार ये कहने के लिए तैयार हूँ। जिस हिस्ट्री की किताब को उठाकर देखोगे, मैं कहूंगा देखो, पढ़ो और फिर साबित करो कि औरंगजेब आलमगीर ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद को बनाने वाला औरंगजेब अकबर के जमाने का है और औरंगजेब का जमाना बाद का जमाना, बहुत बाद का जमाना है। एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर थी, एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। किसने? अकबर ने। अकबर दो शरीयत का आजाद ख्याल का था, यानी वो ये कहता था अपनी नई शरीयत बनाई थी, जिसको जो मन में आए वो कुरान पर अमल करे या गीता पर अमल करे, सबके सब बराबर करार दे दिया गया था। दीन इलाही की बुनियाद रखी, उसी दीन इलाही की बुनियाद पर उन्होंने विश्वनाथ की मंदिर बनाई और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। ये तारीख है। लेकिन औरंगजेब का जमाना आता है, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जरूर है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह उस मंदिर को मुंतकिल किया था। क्यों? मैं बताता हूं उसकी हिस्ट्री। ये आपके सामने यूट्यूब वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पहले इस प्रोग्राम को कोट किया और आपके सामने मैं फिर से बयान करता हूं। फिर इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना, रीअपलोड करना। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। जब औरंगजेब आलमगीर जब चलता है वहां से, दिल्ली से जब कलकत्ता बंगाल का सफर करता है, तो वहां पर विश्वनाथ बनारस पहुंचता है। तो बनारस के अंदर एक पूजा का समारोह होता है कि समाज की बेटियां स्नान करती हैं। विश्वनाथ देवता, विश्वनाथ मूर्ति का नाम, उस मूर्ति का पूजा करके अपने घर को जाती। एक दिन का त्योहार था, वहां के राजाओं ने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ए औरंगजेब आलमगीर आप आए दिल्ली से, हम मेहमान नवाजी ना करें, आपके साथ ना इंसाफी होगी, आपके शान के खिलाफ बात होगी। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन के लिए इसी बनारस में रुक जाइए, ताकि आपके फौजों की मदद से हम अपने तमाम पूजा स्थल को प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी हिफाजत कर पाए। औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं है, चलो मैं रुक जाता हूँ एक दिन। जब एक दिन रुके तो रातों को स्नान करके समाज की बेटियां जब विश्वनाथ मूर्ति के करीब गई, पूजा की सारी बेटियां घर पहुंच गई। औरत की 2 या 1 बेटी, समाज की 2 बेटी या 1 बेटी घर नहीं पहुंची। खबर फैल गई कि 2 बेटियां 2 नारियां गायब हो गई हैं। खबर लगी इनको औरंगजेब को। औरंगजेब खामोश नहीं बैठा। औरंगजेब ने कहा कि समाज की 2 बेटी गायब हुई है। औरंगजेब अगर मुस्लिम परस्त होता, अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, हिंदुओं से नफरत करता, तो औरंगजेब अपने पर्सनल दरबारियों को भेजकर कहा कि बेटियों को ढूंढो कहां पर है, समाज की बेटियों को ढूंढो कहां पर है। कहीं गंगा के घाट पर तो नहीं गुम हो गई, कहीं विश्वनाथ मंदिर के नीचे तो दफन नहीं हो गई। सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई था उस समय में तो औरंगजेब आलमगीर था। इस तारीख को क्यों नहीं बताते? मीडिया वालों अपने जमीर को बेचकर अपने राजनेताओं को खुश करके कब तक लड़ाते रहोगे? भारत के मन शांति को कब तक भंग करते रहोगे? औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि ढूंढो बेटियों को। ढूंढा जाता है, उस मूर्ति के नीचे एक सुरंग मिलता है, विश्वनाथ मूर्ति के नीचे सुरंग मिलता है। देखता है तो वहां पर तहखाने के अंदर दोनों की दोनों बेटियां नंगी पड़ी हुई, उनकी इज्जत लूटी जा चुकी थी, उनका अपहरण हो चुका था, बलात्कार हो चुका था, उनकी सारी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जब पकड़ कर लाई गई, उन बेटियों ने कहा कि फना पुजारी ने हमारी इज्जत लूटी है। तो सारे राजा महाराजा, उस वक्त के महाराजा एक ही थे औरंगजेब, सारे राजा गुस्से में हो गए, लाल पीले हो गए और ये कहा कि अच्छा औरंगजेब साहब क्या किया जाए? पुजारी जी ने हमारी बेटी की इज्जत लूटी। औरंगजेब ने कहा कि तुम लोग क्या चाहते? उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिना किया, हमारी बेटी की इज्जत लूटी। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, उनको फांसी पर चढ़ा दो। वहां के पुजारियों ने यह कहा कि सर इस जगह को क्या करें, ये तो अपवित्र हो गया, ये तो जगह नापाक हो गई, बेटी की इज्जत दफन हो गई, इसमें क्या किया जाए? औरंगजेब ने कहा
क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, एंड दिस प्लेस, इस जगह के बारे में क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि इस जगह को हम लोग तोड़ देना चाहते, खत्म कर देना चाहते, ताकि कोई याद ही बाकी ना रहे कि यहाँ पर समाज की दो बेटी की इज्जत लूटी गई। तो पता औरंगजेब ने क्या मशवरा दिया, नहीं, विश्वनाथ देवता की मूर्ति को मत तोड़ो। मीडिया वालों, इंडिया टीवी वालों, अब सरकार के नूरे नजर है, मैं जानता हूं। पिछले एक हफ्ते से हमारी तकरीर चलाते हो, मेरी इस तकरीर को नहीं चलाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे हड्डियों में ताकत नहीं है, तुम्हारे खून में गद्दारी कर गर्मी भरा हुआ है, पैसों की गर्मी भरी हुई है, और जो करप्शन और घोटाले कर कर, चापलूसी कर कर तो तुम बुज़दिल बन गए। मेरी इन बातों को नहीं चलाओगे। औरंगजेब